किसी ने आपके बारे में एक सीक्रेट रीडिंग करवाई है। क्या पता लगा है उन्हें? देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। बहुत ही ज़्यादा इंक्विजिटिव जिज्ञासु किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जो सामने आकर बहुत सारी चीज़ें ना पूछ सकते हैं, ना आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मे बी ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपने बिल्कुल एक साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है, या फिर इनको अपनी लाइफ से कर दिया है दूर। बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पर इस पर्सन को नहीं मालूम कि आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसी रीजन से आपकी पीठ पीछे जाकर कुछ लोगों से पूछताछ करना, या फिर किसी से एक रीडिंग करवाना, या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना, ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन आपकी क्या है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो आपके बारे में इस पर्सन को बताई गई हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, मदन मोहन डैश, प्रिया मक्खीजान, अतुल सिन्हा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में पता लगी हैं किसी को, जो आपकी पीठ पीछे जाकर कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्या है ऐसी एनर्जीज, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कि जो भी ये पर्सन है हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या पता करने की कोशिश करें और क्या बताया गया है उनको। ओके, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। ऑलराइट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ wands रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, hermit, king of swords, seven of cups, six of swords, seven of swords, five of cups, फोर ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अलॉन्ग विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, और साथ में कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ये ज़ोडिएक साइंस भी आपके हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर आपकी डेट डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करें और देखें अगर सिंगल डिजिट पर यहाँ पर रेजोनेट होता है कि नहीं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लियो यानी कि सिंह राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। और साथ में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज निकली हैं एरीज एंड सैजिटेरियस की, यानी कि मेष एंड धनु राशि। उसके अलावा यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 3, 5, 13, 8, 10, 11, 9, 5, 9, 14, 7, 6, 7,
5 एंड 4। तो 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं और साथ में निकले हैं 7 की एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। एंड उसके अलावा यस, सो दैट्स अबाउट इट। ओके, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपना ना कम्प्लीटली कट ऑफ कुछ ऐसे लोगों से किया है जिनके साथ आप अपनी लाइफ का कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। अब इन लोगों को आपके बारे में अगर कुछ भी पता करना है तो आपके आसपास के लोगों से पता कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए एक रीडिंग करवा के आए हैं, जहां पर किसी से बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय आपकी लाइफ में और आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पर 2 कार्ड जैसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपके बारे में एक चीज तो बहुत ज्यादा बताई गई है कि आप इस समय बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपने कुछ समय तक बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट किया। कुछ चीजें हैं, कुछ बातें आपकी लाइफ की ऐसी हैं जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जी में रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं क्योंकि बहुत सारी ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आ रही है। अब इस चीज के बारे में जैसे ही उनको पता लगा कि आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हैं या अकेले हैं, तो शायद एक फ्लटर ऑफ हैप्पीनेस जिसे कहते हैं ना, कि कहीं ना कहीं एक विश्वास होना कि आप अकेले तो बिल्कुल टूट जाएंगे, या फिर जो भी चीजें हैं अकेले तो आप कर ही नहीं सकते। आपको हमेशा से बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा था इस पर्सन ने। लेकिन कुछ और बातें आपके बारे में जब कुछ बताई गई हैं, वहां पर इनके कंप्लीटली होश उड़ गए क्योंकि वो चीजें शायद आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जहाँ उनको ये भी बताया गया कि बहुत सारी चीटिंग एनर्जीज जो उस इंसान ने, जो भी शायद आपसे आपके बारे में ये रीडिंग ले रहे हैं, आपकी पीठ पीछे जो भी उन्होंने काम किए हैं, आपको उन सब चीजों की खबर है। आप में से काफी सारे लोगों ने अपना रिश्ता कुछ ऐसे लोगों से इसलिए भी कट ऑफ किया बिकॉज उनकी असलियत आपको पता लग गई, सारा ट्रूथ आपके सामने आया। आपने बहुत बार चांसेस शायद इस पर्सन को दिए, बहुत बार इनके लिए बहुत कुछ किया, और शायद एक ऐसी टायर्ड गिविंग अप एनर्जीज में पहुंच गए जहां पर आपको ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। आपके बारे में एक सबसे मेन चीज जो बोली गई है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इस समय अपनी लाइफ के किसी एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चेंज से गुजर रहे हैं। काफी सारी ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर इमोशंस को लेकर, मे बी आपके काम को लेकर कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई जहां बहुत ज्यादा एक हार्ट ब्रेक से आप निकले हो। एंड दैट इज वाई अपने बारे में बहुत सारे ऐसे चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर देखो वर्ल्ड का कार्ड जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे न्यू फेज में एंटर कर चुके हो जहां पर शायद अब आपका जो फोकस है इस इंसान से हटकर या इन कुछ लोगों से हटकर कंप्लीटली एक न्यू डायरेक्शन में आप सोच रहे हो। एंड दैट इज वन थिंग जहां पर आपके माइंड में एक समय पर बहुत सारी कंफ्यूजन ये रखते थे, वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई है क्योंकि बहुत सारी चीजों को आप एंजॉय भी कर रहे हो, बहुत सारी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में चल रही है जिसके बारे में जानकर शायद वो बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में है क्योंकि वो चाहते थे कि आप हमेशा से एक ऐसी सिचुएशन में रहो जहां पर आपका हार्ट ब्रेक रहे, आइसोलेटेड रहो, और घूम घुमाकर शायद इन्हीं लोगों के पास अपने अपने इमोशंस लेकर वापस आओ, या इनके पावर, इनके कंट्रोल में वापस आ जाओ अपनी हार मानकर। लेकिन यहाँ पर साथ में ही कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अब आपके अंदर एक एम्परर वाली एनर्जी है जहां पर बहुत सारी स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये चीज शायद किसी के बर्दाश्त के बाहर हो सकती है बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड था। आप टूट जाओ, आप लो इन कॉन्फिडेंस हो जाओ, आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, आप ओवर थिंकिंग में चले जाओ। बहुत उम्मीदें लगा के रखी थी किसी ने कि आपकी लाइफ में इस समय ये चीजें चल रही हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, यस, आप में से बहुत सारे लोग इस फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन इसी फेज में एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच रहे हो बिकॉज बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे एरियाज ऑफ योर लाइफ आपने रियलाइज करा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। एंड इसी स्ट्रेंथ को लेकर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इंटरनली बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है, सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और धीरे धीरे अपनी लाइफ को एक ऐसे ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं जहां शायद पीछे मुड़कर अब आप देखना नहीं चाहते। बहुत सारी चीजों की न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हुई है जिसके बारे में इनको बताया जा रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज के बारे में आपका कुछ इंफॉर्मेशन ऑल्सो मिली है जहां पर बहुत सारी चीजें आपने बहुत क्लोज्ड एनर्जीज में रखी हैं, बताते नहीं हो। स्ट्रैटेजीज क्या हैं, प्लान्स क्या हैं,
ये चीजें उनको बताई तो गई हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अब आपकी नेक्स्ट मूव क्या है। बिकॉज इस चीज के बारे में और भी ज्यादा किसी के अंदर बेचैनी पैदा होना, बौखला जाना, बिकॉज क्लोज्ड एनर्जीज आपकी इतनी हैं कि अब आप खुलकर सामने नहीं रखते कोई भी प्लान्स, कोई भी ऐसी चीजें जो शायद लोग उसकी उसका एडवांटेज ले सकें। यस, ये चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको एक डिसीजन लेना हो सकता है, जहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप फिलहाल सोच तो रहे हो। और यहाँ पर देखो 2 कार्ड्स निकले, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आपने अपनी लाइफ को लीड करना शुरू किया। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैसे भी पहले भी थी, आज भी है, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और कुछ ऐसी बातें जो शायद ये लोग कभी समझ नहीं सकते। बहुत ही ज्यादा दो मुंह इंसान, जिसे कहते हैं ना डबल फेस्ड होना, या फिर कुछ ऐसी चीजें करना जहां पर आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल पैदा करना जहां पर आपको ओवरबर्डन कर दिया जाए। लेकिन अब आप भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज करने लग गए हैं, और ये चीजें उनको जब बताई जा रही हैं तो उनके सोच से बाहर हो सकती हैं ये चीजें। इंडिपेंडेंट डिसीजंस आप में से बहुत सारे लोगों ने लेने शुरू किए। पहले बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर, जहां पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी थॉट प्रोसेस से पहले आप शायद बहुत ज्यादा पूछताछ करना, वैलिडेशन लेना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये सारी चीजें अब आपकी हो गई हैं चेंज। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आपने ये चीजें करनी शुरू करी। अब उनको ये भी बताया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप अपनी लाइफ में कर चुके हो मूव ऑन, एंड दिस इज समथिंग जहां पर शायद बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है किसी के लिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज थी जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी कि आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ के सारे क्योस से, बहुत सारे दुख दर्द से, बहुत सारी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। यू हैव मूव्ड ऑन टू समथिंग जहां पर एक फियर ऑफ अननोन आपको जरूर था, लेकिन ये भी भरोसा था कि जो भी जगह आप जाएंगे, जो भी डिसीजन आप लेंगे, जिस डायरेक्शन में भी जाएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन एटलीस्ट अपनी लाइफ की वर्थ को रिकॉग्नाइज करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। एंड दैट इज वाई आपका जो मूव ऑन करना है, ये जो एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके माइंडसेट में आया है, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में किसी को बताया गया। अब जब हम मूव ऑन की बात करते हैं तो डेफिनेटली सब लोगों की लाइफ में अलग अलग तरीके का मूव ऑन होता है। कुछ लोग लोकेशन शिफ्ट कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू जॉब या फिर एक न्यू करियर ले रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में एंट्री हो चुकी है किसी एक ऐसे पर्सन की जो शायद जिसके साथ अब आपका एक रिलेशनशिप स्टेटस डिफरेंट है कंपेयर टू जो भी ये लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप के बारे में भी उनको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है कि कौन है ये पर्सन, कैसे आपने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, या कैसे इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर लिया। कोई बहुत ही ज्यादा क्लोज एक पर्सन आपकी लाइफ के हो सकते हैं जिनके साथ आपने बहुत सारी चीजें शेयर करनी शुरू करी, एंड ये बहुत ज्यादा एक जेलसी का फैक्टर बन सकता है। और मूव ऑन करने के टाइम अगर आपके करियर में कुछ ऐसी मूवमेंट हो रही है जहां पर आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के चॉइसेस हो सकते हैं, इमोशनली, करियर में, रिलेशनशिप में, सेल्फ ग्रोथ में, अब आपका फोकस सिर्फ उस तरफ है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी चाहिए, आपके लिए फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल में डाला है, या फिर आपके टुवर्ड्स पैसे कुछ, या तो ये अगर आप इन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, शायद आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ पैसों की तंगी करना, ये सारी चीजें भी इन्होंने करी। अब इनको ये तो बताया गया है कि आपकी लाइफ में यस फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पर आप किसी स्ट्रेस से, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। ये चीज सुनकर शायद कोई लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि उनका वो एक पर्टिकुलर पैंतरा, एक षड्यंत्र काम कर गया। लेकिन साथ में ही उनको ये भी बताया गया है कि अब आप अपनी लाइफ में जब एक न्यू मूवमेंट कर रहे हैं, एक न्यू डायरेक्शन में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तब आपका फोकस हो चुका है खुद को इंडिपेंडेंट करना, फाइनेंशियली भी। एंड दिस इज समथिंग जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ना आलतू फालतू की चीजें छोड़कर जो सही है, जो पॉजिटिव है, जो आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है, किसी ना किसी तरीके की एक फ्रीडम लेकर आ सकती है चीजें, वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। एंड दिस इज द काइंड ऑफ फोकस जो शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप कर सकते हो। एक और चीज है जो आपके लाइफ में अलग अलग तरीके से
आर्ग्यूमेंट्स, मिसकम्युनिकेशन, मैनिपुलेशन, ट्रिगर, ये सारी चीजें अब आप अपनी लाइफ में होने ही नहीं देते। जिन लोगों के साथ आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने उनके साथ थोड़ी सी क्लैरिटी रखना या फेस टू फेस बात कर लेना, कुछ ऐसी चीज़ों को सेटल कर लेना जहाँ पर कुछ लोगों ने बहुत सारी मैनिपुलेशन करके किसी रिश्ते में एक प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। आपने वो चीज़ को भी सॉल्व कर लिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपको सॉल्व करना ही नहीं, आपने वो चीज़ बिल्कुल उस डायरेक्शन में देखना छोड़ दिया। एंड दैट इज समथिंग जो इन लोगों को पता लग रहा है कि कोई भी चीज़ ये कर ले आपको ट्रिगर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पेशेंस, धैर्य और स्ट्रेंथ आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करी है, जहाँ पर आप समझ सकते हो कि लोगों के हिडन इंटेंशंस क्या हैं। कुछ लोगों की इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, बिकॉज जब कभी आइसोलेशन में छोड़ दिया जाता है तब इंसान शायद बहुत ज़्यादा एक स्ट्रोंगर तरीके से सामने भी आते हैं। इनको उम्मीद थी कि जब आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा आप अपसेट एनर्जी में चले जाओगे, कंप्लीटली ब्रेक हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही चीज़ें उल्टी हो गई, क्योंकि आपने तो ऐसी स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर लिया क्योंकि अकेलेपन में ही वो चीज़ों का एहसास आपको हुआ है जो शायद इन लोगों के साथ रहकर कभी हुआ ही नहीं। एंड दैट इज वाई आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड इस समय पर फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी और बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ों को देखने का नजरिया आपका बदल चुका है। एंड दैट इज वाई अब आप किसी भी चीज़ से ओवरबर्डन नहीं होते। यस, कुछ टाइम ऐसा आता है जहाँ पर हमारे एनर्जीज में थोड़े से शिफ्ट आते हैं, जहाँ पर हम कभी कभी थोड़ा सा लो फील करते हैं या फिर ओवरबर्डन फील करते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है ना, अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये चीज़ रिवर्स हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर रखी थी, लेकिन जैसे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने छोड़ दी, अपना रास्ता अपनाया है, इंडिपेंडेंटली सोच रहे हो, कुछ गलत लोगों को, टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ किया है, तब से बहुत ही ज़्यादा बर्डन फ्री फील करना, इंडिपेंडेंट फील करना, एक सेंस ऑफ फ्रीडम को फील करना, ये चीज़ों के बारे में भी बताया गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप अपने आप को कंप्लीटली रीडिफाइन कर रहे हो, एक नए सिरे से बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में रीडिफाइन कर रहे हो, नए तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो। आगे की जो मूवमेंट है ना, वो क्लियरली सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है। एंड दैट इज वन थिंग जो शायद आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्या होता है, अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि आप कितनी अच्छी तरह से समझ चुके हो। आपने ना अपनी लाइफ में ना गिव अप कर दिया है सब ये ऐसे लोगों को जो बार बार किसी ना किसी तरीके की टॉक्सिक चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे। ये एक ऐसी एनर्जी में आपको देखना चाहते थे जहां पर आप धीरे धीरे बहुत सारी और चीजों को गिव अप कर दो ताकि आप थक जाओ। आपने इंस्टेड वो चीज को गिव अप किया है जो आपकी लाइफ में नेगेटिव थी, आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक थी। एंड दैट इज वाई कुछ ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट करना, डिटैच करना आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। बिकॉज इनफ इज इनफ वाली एनर्जी जब हमारी हो जाती है, जहां पर हमको लगता है कि इतना कर लिया फिर भी ये इंसान खुश नहीं है, या फिर आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी वर्थ नहीं है, दैट इज व्हेन यू मूव ऑन। एंड वो जो आर्ट ऑफ लेटिंग गो, गिविंग अप ऑन पीपल लाइक दिस, ये चीजें हैं जो इनको बहुत क्लियरली बताई जा रही है। बहुत सारी चीजें इनके लिए अनबिलीवेबल हैं, बिकॉज अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो, क्योंकि जब आप अकेलेपन में होते हो, बहुत सारी चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो, तो एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ गई है जहां पर साइलेंटली आप ऑब्जर्व करने लग गए चीजें, उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते जैसा इनको चाहिए था, कोई ट्रिगर इनके काम नहीं कर रहे, वो भी इनको पता है। एंड दिस पेशेंस लेवल, जो एनर्जी आपने अपनी न्यूट्रल करी है इनके टूवर्ड्स, दैट इज समथिंग जो इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। एंड दैट इज वाई जब आपकी लाइफ से कुछ भी कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो रीडिंग करवा लो, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, आपके कोई बहुत ही नजदीकी लोगों के पास आ जाओ, जस्ट टू फाइंड आउट के व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। अगर आप कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी इंट्रीगिंग, इनकी जो उत्सुकता है और बढ़ जाती है, जस्ट टू नो कि आप इतने खुश कैसे दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में जो ये हैप्पीनेस क्रिएट हो गई। यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, बहुत क्लियरली एक और चीज को सिग्निफाई करता है वर्ल्ड के कार्ड के साथ, कि कुछ चीजों की जो एंडिंग है आपने ऑलरेडी कर ली। तो एंडिंग करते ही कंप्लीशन आपने अपनी लाइफ में किया है, एक ऐसा पैटर्न खत्म किया है जो करना बहुत ज्यादा जरूरी था आगे मूव करने के लिए। एंड दैट इज समथिंग जो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जहां पर आपकी लाइफ में कुछ ट्रस्ट इश्यूज अभी भी चल रहे हैं। एंड एक चीज तो इनको ये भी पता लगी है कि अब आप इजीली लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। पहले एक ब्लाइंड ट्रस्ट था, आप कह सकते हो आपकी इनोसेंस थी, या फिर आपने कभी क्लियरली देखा नहीं या देखकर अनदेखा किया, लेकिन अभी
बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज का आपकी लाइफ में होना, इस चीज के बारे में भी इनको पता है। और जैसे ही ये चीज के बारे में पता लगता है, उनको ये भी मालूम है कि अगर ये आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से कुछ भी कहने की कोशिश करें, कुछ भी बताने की कोशिश करें, आप इनको इजिली ट्रस्ट तो करोगे नहीं। अब आप वो वाली एनर्जी में नहीं हो जहां पे बहुत ज्यादा नाइव, बहुत ज्यादा इनोसेंट या बेवकूफ बन सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इन दोनों की एनर्जी क्लियरली बताती है कि अब आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। आप लोगों को थ्रू एंड थ्रू देख लेते हैं, उनकी हर एक छुपी हुई इंटेंशंस, हर एक छुपी हुई मंशा जो आपके लिए गलत तरीके से चलेगी ना, उसके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरीके से सोच चुके हैं। अब आप ओवर थिंकिंग में नहीं जाते। अब आपके जो एक ओवर थिंकिंग वाला एक प्रोसेस था जहां पर ये लोग आपको हमेशा से उस थॉट में देखना चाहते थे, आपने वो ओवर थिंकिंग भी बंद करी। देखो, दो चीजें मानना बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि ओवर थिंकिंग और सेल्फ लव कभी भी हैंड इन हैंड नहीं जाते। या तो आप एक ओवर थिंकर हो सकते हो या फिर अपने लिए सेल्फ लव कर सकते हो, क्योंकि जो लोग सेल्फ लव, सेल्फ को प्रायोरिटी देते हैं, उनको क्लियरली पता है कि ओवर थिंकिंग से कितने ऐसे बर्डन्स क्रिएट होते हैं, स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, जो कहीं हमारे लिए ही वो ठीक नहीं होते। एंड दैट इज वाई आपने कहीं ना कहीं से वो चीज को कंप्लीटली खत्म किया। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से कुछ लोग गुजर रहे हैं, उनको ये भी बताया गया है कि डीप डाउन सबके साथ ये चीज रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन डीप डाउन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर किसी एक रिलेशनशिप के साथ एक रीयूनियन चाहते हैं, किसी एक रिलेशनशिप में वापस से चीजें ठीक करना चाहते हैं। अब ये चीज भी इनको पता है। अगर तो ये मैनिपुलेटर्स हैं जो आपके बारे में पता कर रहे हैं, तब ये और भी ज्यादा शातिर तरीके से और मैनिपुलेशन करेंगे उसी रिश्ते में जिसके लिए आप रियूनियन चाहते हो, जहां पर आप चाहते हो कि चीजें ठीक हो जाएं। और अगर ये वही इंसान है जिनके साथ आप रिश्ता ठीक करना चाहते हो, वो बहुत ही ज्यादा इस समय पर प्राउड, इगोइस्टिक फील कर रहे हैं कि मुझे तो पता ही था कि ये चीजें ऐसी होंगी। तो यस, आपके बारे में अलग अलग फील्ड्स ऑफ लाइफ, अलग अलग चीजें जो बताई गई हैं इनको, यहाँ पर क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कुछ चीजें इनको बहुत ज्यादा हैप्पी कर रही हैं, कुछ चीजें इनको बहुत ज्यादा सैड कर रही हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जो इन्होंने आपके साथ, आपके बारे में पूछने की जो कोशिश करी है। लेट्स टेक एनर्जी चेक फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। ओके, लेट्स सी कौन सी ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई हैं। न्यू बिगिनिंग्स। अब आप मुझे बताओ, मैंने एग्जैक्टली आपको यही चीज थोड़ी देर पहले कही थी कि यस, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप से आप निकल चुके हो, मे बी अब आपको उस डायरेक्शन में, जैसे मैंने पहले कहा, कि देखना नहीं है। तो न्यू रिलेशनशिप का स्टार्ट होना, किसी एक न्यू पर्सन का आपकी लाइफ में आना, एक न्यू करियर का स्टार्ट होना, एक न्यू सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट का आ जाना, एक नए नजरिए से जिंदगी को देखना, ये बहुत क्लियरली यहाँ पर आपकी रीडिंग में किसी को पता लगा है। एंड दैट इज वाई उनको शायद डीप डाउन ये चीज का भी एहसास है कि जब आप किसी भी एक डायरेक्शन में चल पड़ते हो या जो भी अपनी लाइफ में करते हो, 100% करते हो। इग्नोर करना है तो 100% इग्नोर, कट ऑफ करना है 100% कट ऑफ। अगर किसी न्यू डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अब आपके फैसले को वो चेंज नहीं कर सकते। इनको इस चीज का भी एहसास है। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। सफरिंग इन साइलेंस। यस, इनको पता है, किसी ने बताया कि आपने बहुत देर तक क्वाइटली बहुत सारी चीजें सही, बहुत लोगों को बहुत चांसेस दिए हैं, लेकिन नो मोर, क्योंकि इस न्यू बिगिनिंग में ये सफरिंग इन साइलेंस का चैप्टर आप अपनी लाइफ से खत्म कर चुके हो। अब आप उन लोगों में से नहीं हो जो अपने आप को एक विक्टिम समझते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले यस आप उस एनर्जी में थे जहां पर आपको ऐसे लगता था कि आपकी लाइफ में तो हर चीज गलत हो रही है, कोई भी चीज सही नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा डेस्परेशन होती है आपको किसी एक ऐसे पर्सन से रिकनेक्ट करने की जिन्होंने आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। बट नो मोर, अब आप वो सफरिंग इन साइलेंस वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ओके, ट्रायम्फ। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फील्ड्स में आपको विक्ट्री मिल रही है। अब ये चीज बहुत सारी एक जेलसी का फैक्टर हो सकती है जो आपको किसी भी तरीके की जीत, किसी भी तरीके की विक्ट्री की टूवर्ड्स जाते देख रहे हैं। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आपसे ये उम्मीद तो थी, अंडर एस्टिमेट करके रखा था आपको, लेकिन अब आप वो
ऐसी एक फायरी एनर्जी आपके अंदर है, जहां पर अब आपको अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना है और लोगों को प्रूफ करके दिखाना है कि उनकी जो सोच थी आपको लेकर कितनी गलत थी। अननेसेसरी अंडर एस्टिमेट आपको करके रखा था, एंड नाउ इस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, इस स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, एंड जो चीज आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो चीज को अचीव भी कर रहे हो, एंड डेफिनेटली दैट इज नॉट मेकिंग पीपल हैप्पी। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, यस, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज थी जहां पर आपके फाइनेंशियली पैसे को लेकर, मटीरियलिस्टिक चीजों को लेकर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे। लेकिन मैंने आपको कहा ना, अभी से देखो जीत का कार्ड निकला, ट्रायम्फ का कार्ड निकला, कि आप उस चीज को भी ओवरकम कर रहे हो, एंड दैट इज वाई आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, आपके आगे बढ़ने को लेकर, मूविंग ऑन को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें इन लोगों को बताई जा रही हैं जो इनके पैरों तले जमीन खिसका रही है। ओके, और क्या है, हाँ मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन इतना ही स्ट्रांगली किया है कि एक न्यू रिलेशनशिप के टुवर्ड्स मूव ऑन किया। हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि एक हार्मनी, अपनी लाइफ में एक ऐसा पीस और एक ऐसे रिलेशनशिप को क्रिएट करना जहां पर एक इक्वल गिव एंड टेक है। हार्मनी हमारे खुद के अंदर की भी एनर्जीज को बताता है, जहां पर बहुत सारी स्टेबिलिटी हम फील करते हैं और खुद के लिए वो सेल्फ लव भी क्रिएट करते हैं। सो ये कार्ड दो तरीके की एनर्जीज बता रहा है कि आपकी लाइफ में किसी एक न्यू रिलेशनशिप का आ जाना या किसी एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग लविंग पर्सन का आना जहां पर आज आप थैंक करते हो कि शुक्र है कि आपकी लाइफ से वो टॉक्सिक रिलेशनशिप निकला है, ताकि आप किसी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सके। एंड ये हार्मनी हमारे अंदर के पीस एंड साइलेंस को भी बताता है कि बहुत सारा ठहराव, बहुत सारी इंटरनल हैप्पीनेस आपको लाइफ में मिल रही है अलग अलग फील्ड्स में, तभी तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। ये सब चीजें बताई जा रही हैं, और यहाँ पर जेलसी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है किसी एक पर्सन की जो आपको खुश देख नहीं सकते। ट्रूथ, देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला था, इस इंसान की सच्चाई या किसी एक ऐसे पर्सन की सच्चाई जैसे ही आपके सामने आई, आपने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में चेंज कर दी। आपने चीजों को देखने का नजरिया चेंज कर दिया, इन लोगों के ऊपर जो ट्रस्ट फैक्टर आपका था आपने वो चेंज कर दिया, एंड दैट इज वाई इनको भी पता है कि अगर आपके सामने ये किसी भी तरीके से आएंगे, आप इनके थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो, आप इनके इंटेंशंस को जान चुके हो, आपको सारी सच्चाई का पता लग चुका है, एंड दैट इज वाई यस, वो हार्ट ब्रेक से निकलकर अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टुवर्ड्स अ मच स्ट्रोंगर पर्सन, जहां पर अब आंख बंद करके किसी पर आप विश्वास नहीं करते। आपको सिर्फ एक ट्रूथ ऑफ लाइफ मालूम है, वो है अपना कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपने अंदर की इनर क्वालिटी जो है, ट्रूथ, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, ये सारी चीजें हैं जो आपके बारे में इनको बताई भी जा रही हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सच्चाई का रास्ता चुनना हमेशा से पसंद करते रहे हो, और आपने किया भी है, एंड दैट इज वाई इनके किसी भी पैंतरे का अब सक्सेसफुल होना आपके साथ डिफिकल्ट है। वाओ, अथॉरिटी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो यहाँ पर एम्परर का कार्ड निकला था, जिस अथॉरिटीज के साथ आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो उस चीज के बारे में बताया जा रहा है। सो ऐसी ऐसी क्वालिटीज आपके बारे में बताई गई हैं जहां पर ओवरऑल थोड़ा सा खुश तो ये हो रहे थे ये सुनकर के, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनको आपकी लाइफ के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता लगा है, तो ये बहुत ज्यादा अननर्व हो चुके हैं। देखो यहाँ नीचे सैक्रिफाइस का कार्ड है, ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, ये चीजें हैं जो इनको पता है कि नो लॉन्गर वर्क्स फॉर यू। साथ में ही ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस है, और आपके बारे में ये चीज तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बताई जा रही है क्योंकि अथॉरिटी, स्ट्रेंथ, एम्परर की एनर्जीज क्लियरली बताती हैं कि अब आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ जाएं, आप उन सबको ओवरकम कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए आ रही है एक ऐसी जीत इन सो मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ जो शायद इनके बर्दाश्त के कम्प्लीटली बाहर है। तो ये कुछ चीजें थी जो कोई आपके बारे में पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग रीडिंग, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, या फिर कुछ आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज लोग हो सकते हैं जिनसे थोड़ी बहुत इंक्वायरी आपके बारे में चल रही है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंक्विजिटिव काइंड ऑफ लोग हैं। सो यस, ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, किस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों को ओवरकम किया है, क्लियरली यहाँ पर आपकी एनर्जीज में दिख रहा है। एंड कोई भी चीज अगर यहाँ पर आपसे रेजोनेट होती है, कि आपके चेंजेस जो हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, एंड आप लोगों के इंटरेक्शंस मेरे साथ जो भी हैं, जो भी कमेंट्स आप लिखते हो, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मोटिवेटिंग होता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ना, एंड यस, ये एनर्जीज अगर आपकी हैं
डेफिनेटली राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी वो देख सकते हैं कि उनकी पीठ पीछे क्या इंक्वायरीज चल रही हैं, लोगों के रिएक्शंस क्या हैं, क्यों इतने हिले हुए हैं, क्यों इतने अननर्व्ड फील कर रहे हैं, अनसेटल्ड फील कर रहे हैं, राइट? मेरी लाइफ में हमेशा से मानना ये है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने वही चीज़ें अचीव करके दिखाई हैं, कुछ ऐसे लोगों को जो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि आप अपनी लाइफ में अचीव करोगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी बन चुकी है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप मूव कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड डिवाइन टाइमिंग में यूनिवर्स, हायर पावर आपको वो सब चीज़ें देंगे जो आप अचीव करना चाहते हो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, फेथ रखो, और हायर पावर में भी वो ट्रस्ट रखो कि यस, वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जो भी चीज़ें आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, जल्द से जल्द पूरे हों। जितने भी नेगेटिव, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।